हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बताए थे। ठीक है, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं और आज बता केमिकल रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ध्यान देना बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। जब एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है तुमको सबको मालूम है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन हो किसका? ऑक्सीजन का, है ना। या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ क्या? हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन जोड़े या तो हाइड्रोजन हटे, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाने के लिए बाबू तुमको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट का मतलब ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। जो क्या दे? नेसेंट ऑक्सीजन मतलब इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग इस तरह से, इसका ब्रैकेट के अंदर ओ लिखते हैं। इसका मतलब नेसेंट ऑक्सीजन ये एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं। अच्छा, कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे यहाँ ध्यान देना। लेंगे पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। इन किस में रहेगा? या तो एसिडिक मीडियम में या तो कहाँ रहेगा बाबू? बेसिक मीडियम में। H+ का मतलब एसिडिक मीडियम, OH- का मतलब बेसिक मीडियम। या तो क्या लो बेटा? पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4 किसमें? इन एसिडिक मीडियम में या तो क्या? बेसिक मीडियम में। इसको बोलते हैं पोटासियम पर मैंगनेट, बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देगा? ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। ध्यान देना, अब देखो जैसे मान लो अल्कोहल है, ध्यान देना इस तरह से, ये C सबको 4 बॉन्ड करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कोई दिक्कत बेटा? यहाँ क्या लगा हुआ? OH लगा हुआ मान लेते हैं, है ना। इस सब में H होगा, इस सब में, इसी तरह सब क्या बताओ? H है, सब में H है। अगर यहाँ लिख देगा, ध्यान देना, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन क्या? एसिडिक मीडियम क्या बनेगा? तो क्या देगा बाबू? ये देगा नेसेंट ऑक्सीजन देगा। यहाँ से कोई दिक्कत? क्या देगा ये? नेसेंट ऑक्सीजन। और ये दो अल्कोहल से 2H और ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है, तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है। जब 2HO मिल क्या बन जाएगा बताओ? H2O बन जाएगा। H2 निकल जाएगा और यहाँ कार्बन ओ के बीच क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। डैट मीन्स क्या हो? देखो तो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड क्या? CH2। अब देखो क्या हो गया? कार्बन ओ के बीच डबल बॉन्ड हो गया, C डबल बॉन्ड O, और क्या है? ये H। क्या लिखेंगे? CH और यहाँ से वाटर बाहर निकल गया। इसको क्या बोलते हैं? CHO के एल्डिहाइड बोलते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड बनेगा लेकिन रिएक्शन रुकेगा नहीं, फिर से क्या करेगा? ये पोटासियम डाइक्रोमेट एक नेसेंट ऑक्सीजन फिर दे देगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन H के बीच में जुड़ जाएगा यहाँ पर। बता क्या हो? देखो तो CH3 क्या हो जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड क्या? OH। आपका एसिड बन जाएगा। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस एसिड का नाम बताओ, कितना कार्बन है? तो 1, जहाँ से एसिड लगा तो वहीं से काउंट करते हैं। 1 2 3 क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो प्रोपेन बोलेंगे। एसिड लगता है क्या? सफिक्स लगाते हैं, ई को हटा क्या लगाते हैं? OIC। तो ओइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड। तो अल्कोहल को जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम पर मैंगनेट के पर जो रिएक्शन करते हैं, तो पहले एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड फर्दर रिएक्शन करके क्या बन जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिख लो।
चलो और बताते हैं हम, इसको लिख लिया होगा। अच्छा एक चीज़ याद रखना, अल्कोहल भी 3 तरह का होता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। एक होता है 1 डिग्री अल्कोहल, एक होता है 2 डिग्री अल्कोहल, और बाबू एक होता है 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा 1 डिग्री किसको बोलेंगे, ध्यान देना, जिस कार्बन से OH लगा हुआ, जिस कार्बन से OH लगा है, ये कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्डेड हो, बस बाकी सब H हो। तो जिस कार्बन से OH लगा है वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री, जिस कार्बन से OH लगा हो, ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड हो, देखो तो जिस कार्बन से OH लगा है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री। और 3 डिग्री, जिस कार्बन से OH लगा हो वो 3 कार्बन से बॉन्डेड हो, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 3 डिग्री बोलेंगे, ठीक, याद रखना। तो बाबू 1 डिग्री को याद रखना, 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम रिएक्शंस करवाएंगे या पोटासियम पर मैंगनेट के प्रेजेंट में, तो आपको पहले एल्डिहाइड बनेगा, ध्यान देना। और यह रिएक्शन रुकेगा नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर दोबारा क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा और बेटा एल्डिहाइड आपका क्या होता, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा रे बाबू, कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लो इसको। चलो तेरा सिलेबस में 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 और 3 डिग्री नहीं है, 2 और 3 डिग्री क्लास 11 में पढ़ना है और 12 में। अभी 1 डिग्री अल्कोहल, जिस कार्बन से OH लगा रहेगा वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड होगा, ठीक है। जैसे मान ले तुम एग्जाम में दे देगा इस तरह से, देखो CH3, ध्यान देना, CH2 क्या लिख देगा बताओ, CH2OH लिख देगा इस तरह से, ठीक है। अब अभी लिख देगा, ध्यान देना इस तरह से, पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4 इन क्या एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में क्या बनेगा, है ना। तो सोच कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन लिखो पहले, सिंगल सिंगल बॉन्ड, सबका 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब मैच होगा। हमने यहाँ लगा दिया, एक में OH, यहाँ में H, बाकी तुमने H ले दे देना। ये क्या देगा, पोटासियम परमैंगनेट क्या देगा बाबू, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये पोटासियम किसने दिया, परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट लगाओ या पोटासियम डाइक्रोमेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम रिएक्शंस होगा। इन किसमें, एसिडिक मीडियम में या तो बेसिक मीडियम में। तो यहाँ से 2H निकलेगा और ये O निकल जाएगा, तो 2H निकलेगा तो कार्बनों में सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या हुआ देखो तो, आपका CH3 सिंगल बॉन्ड क्या, CH2, फिर CH2, अब कार्बन O में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर H है, सब में H है, तो क्या बन जाएगा, सिंपली क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन यहाँ रिएक्शन रुकेगा नहीं, ये फर्दर बेटा क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा और ये कार्बन H में एक को जुड़ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा देखो तो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड क्या रे बाबू, OH बन जाएगा, लिख लो। और यहाँ से वाटर आपका बाहर निकल जाएगा, H2O, लिख लो। लेकिन तुम चाहते हो नहीं रिएक्शन भाई एल्डिहाइड में ही रुक जाए, एसिड ना बने, तो याद रखना उस समय एक लगाना पड़ेगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम है PCC, इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या बेटा, डाइक्लोरोमीथेन। और PCC का नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्रोमेट नाम है। माने तुम इस तरह लिख देगा बाबू, ध्यान देना, CH3
CH2, याद रहा 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा। 1 डिग्री मतलब जिस कार्बन से OH लगा है वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। देखो ना, इसको ऐसे तो लिख सकता है ना, कितना कार्बन, 1 2 3, तो वो 4 बंद करो, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बेटा अगर यहाँ OH लगा हुआ है, जिस कार्बन से OH लगा वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है ना, तो तुमको 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा। 2 डिग्री 3 डिग्री वो क्लास 11 12 में रहेगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल ही रहेगा। जिस कार्बन से OH लगा वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड रहेगा। ठीक है, चलो, और यह लिख देगा इस तरह से PCC इन क्या डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, ये आपका यहाँ सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा। बोलेगा क्या बनेगा, कोई दिक्कत? तो कैसे बनाएंगे, ये आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड के आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो रिएक्शन देखो क्या हो, कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन लेकर सिंगल सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 बॉन्ड करेगा ना, कार्बन का एक कार्बन 4 बॉन्ड होता है ना यार। यहाँ पर OH है, सब में H होगा, तुम्हें दे देना है, सब में H दे देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक PCC क्या करेगा, एक नेशन ऑक्सीजन देगा आपका PCC इन डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 के प्रेजेंट में, और यहाँ से 2H ये O बाहर निकल जाएगा, और कार्बन O में सिंगल्स क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा, और रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। बता क्या हो जाएगा, देखो तो ये क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर निकल जाएगा, आपका एल्डिहाइड बन के रुक जाएगा, अगर रिएक्शन बढ़ेगा नहीं। क्यों, आपका PCC क्या, आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख लो, तुमको अभी हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल दिया रहेगा, 2 डिग्री अल्कोहल नहीं दिया रहेगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री क्लास 11 12 में रहेगा। 2 डिग्री में कीटोन बनता है और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता है, तो बात की बात है, वो क्लास 11 12 में पढ़ोगे। चलो, अब उससे बता देंगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, जहाँ तक सिलेबस में उसी को पढ़ो। बेटा अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताते हैं, एसिटिक एसिड्स का रिएक्शन। तुमको मालूम है ये CH3 C डबल बॉन्ड OH क्या बोलते हैं लोग, एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका कॉमन नेम बेटा एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड। इसको विनेगार भी बोलते हैं रे, विनेगार। क्या बोलते हैं बेटा, इसको विनेगार बोलते हैं। और कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है, सॉरी IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम आपका इथेनोइक एसिड से, और कॉमन नेम क्या है, विनेगार या एसिटिक एसिड। इसको बोलते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम है ना। तुमको मालूम है कि IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड के बच्चे ना। तो याद रखना बेटा, एसिटिक एसिड को रिएक्शन यहाँ लिख देते हैं, रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड का रिएक्शन, रिएक्शन विथ इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, रिएक्शन विथ क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। या इसी का नाम बेटा और एक है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसका एक नाम और बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को जब एसिटिक एसिड्स रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI रिएक्शन से, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से अगर एसिटिक एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, देखते हैं। चलो एग्जाम में दे देगा इस तरह से, ध्यान देना। ये आपका इस तरह से CH3, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड OH, और बेटा यहाँ लिख देगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बता रिएक्शंस क्या होगा, तो याद रखना
जब बेटा एसिटिक एसिड्स, ध्यान देना, जब एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शंस करेगा, दोनों को एक से, तो पहले सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। तुम लोग लैब में कर सकते हो कि एक टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब में क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर क्या रखो, एसिटिक एसिड, लैब में मिलेगा एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड रख लेना और पिंच अमाउंट में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डाल दो। जो लैब में है, हमने डाल दिया सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे डालेंगे ना, यहाँ ब्रिस्क की वाइब्रेशन होगा। ब्रिस्क मतलब एकदम फट 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 करेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? CO2 गैस। जिस तरह तुम लोग पेप्सी का ढक्कन खोलो, कैसे ब्रिस्क की वाइब्रेशन होता है, उसको बोलते हैं ब्रिस्क की वाइब्रेशन। और वहाँ से क्या निकल जाएगा बाबू? यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, आपका सॉल्ट और वाटर यहाँ रह जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगा। उसको बोलते हैं ब्रिस्क की वाइब्रेशन। इसको बिठा देते हैं, ब्रिस्क इवर्वेशन। इवर्वेशन का स्पेलिंग क्या होता है बाबा? इवर्वेशंस, इवर्वेशन। देख लो स्पेलिंग इसका, इवर्वेशंस का। उसको बोलते हैं, क्या निकलेगा वहाँ से? CO2 गैस बाहर निकलेगा, ब्रिस्क इवर्वेशन। ठीक है, तो अब रिएक्शन बताते हैं, इसी बता देते हैं। यहाँ सॉल्ट क्या बनेगा? यहाँ से H निकल जाएगा, एक सोडियम चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3, C डबल बॉन्ड क्या? ONA, ये आपका सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर रह जाएगा और CO2 गैस क्या हो जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इस सॉल्ट का नाम है सोडियम एसीटेट, नाम है सोडियम एसीटेट नाम है। ठीक है, अगर मान लो इस तरह भी लिख देगा तुम एग्जाम में, इस तरह से CH3COOH ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात बराबर है। और लिख देगा मान लो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्या बनेगा? कुछ मत करना, H को हटा के सोडियम लगा दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा बताओ? CH3COONA, वाटर टेस्ट में रह जाएगा और आपका CO2 गैस क्या हो जाएगा? वहाँ से निकल जाएगा, ब्रिस्क की वाइब्रेशन होगा। जिसे तुम इनो में पानी डालते कैसे होता है? फटफटाने लगता है, बोलते हैं ब्रिस्क की वाइब्रेशन। ठीक है, लिख लो, लैब में कर सकते हो। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। या कोई भी मेटल कार्बन दिया रहेगा, है ना, या कोई भी मेटल बाइक कार्बन दिया रहेगा, तो वही होगा, ब्रिस्क की वाइब्रेशन होगा और सॉल्ट वाटर टेस्ट में रह जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगा। हमने लगा दिया, मान ले मेरा मर्जी, लगा दिया जिंक कार्बोनेट दे दिए या कैल्शियम कार्बोनेट दे दिए, मान लेते हैं इस तरह में, तो लैब में कर लेना। CH3 C डबल बॉन्ड क्या? OH, हमने लगा दिया बेटा क्या? कैल्शियम कार्बन डाल दिए, तो वही रिएक्शंस होगा, ब्रिस्क की वाइब्रेशन। तो मालूम है यहाँ से क्या? कैल्शियम जब H निकलेगा तो यहाँ से एक H निकलेगा, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड क्या? O, एक H निकला तो वैलेंसी कितना इसका? 1 हो जाएगा। तो मालूम कैल्शियम वैलेंसी कितना? 2 होता है, तो क्रिस क्रॉस करोगे हॉल ट्वाइस हो जाएगा ना, मतलब ये क्या बन जाए? देखो तो ये CH3 C डबल बॉन्ड क्या? O का होल ट्वाइस, और यहाँ कैल्शियम हो जाएगा, है ना। इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, इस सॉल्ट का नाम है ना। चलो, तो ये क्या बनेगा? यहाँ से कैल्शियम जाएगा, H निकलेगा, तो बता क्या हो जाएगा? बता तो CH3 C डबल बॉन्ड क्या? O का होल ट्वाइस, कैल्शियम प्लस वाटर रह जाएगा और बेटा वहाँ CO2 गैस क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसकी सॉल्ट का नाम है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। अब तुम बोलोगे सर सोडियम में क्यों नहीं हुआ होल ट्वाइस? तो भाई सोडियम का वैलेंसी 1 और यहाँ से एक H निकलेगा, इसका वैलेंसी 1 होगा। यहाँ से एक H निकलेगा, इसका वैलेंसी कितना होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ O वैलेंसी 1, और सोडियम का भी कितना होता है? 1, तो कट जाएगा ना, इसलिए होल ट्वाइस नहीं हुआ। चलो लिख लो। चलो, एक रिएक्शन और इसमें दिया जाता है एसिटिक एसिड के साथ, कि तुमको मालूम है कि कोई भी एसिड
इसको दिया जाता है रिएक्शन विथ किससे, एक्टिव मेटल से। रिएक्शन विथ क्या, एक्टिव मेटल। एक्टिव मतलब रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल किसके साथ, या तो पोटासियम के साथ, या तो सोडियम के साथ, या तो जिंक के साथ, या तो कैल्शियम के साथ। किसका, एसिटिक एसिड का। तुमको मालूम है कि तुम पढ़वे किया है सर, कोई भी एसिड जब रिएक्टिव मेटल रिएक्शन करता है, मान लो सोडियम या पोटासियम के साथ, तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और H2 गैस क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। तुम लैब में कर सकते हो। और H2 का साउंड कैसा, तो ये भी तुम जानता है क्या होता है बाबू, पॉप। क्या होता है, साउंड होता है। तुम लैब में कर सकते हो कि एक टेस्ट ट्यूब लेना, और टेस्ट ट्यूब के भीतर क्या कर बताओ, एसिड रख देना। एसिड क्या रखना, मान लो कोई भी एसिड, डाइल्यूट एसिड रख देना, और यह डाल देगा सोडियम। देखना रिएक्शन फिर पूरा एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा आग निकलेगा, आग से साथ धुआं भी होगा। और ये धुआं तेरा क्या होगा, तो H2 गैस निकलेगा, और यहाँ सॉल्ट यहाँ रह जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, चलो। तो हमने क्या लिया बेटा, हमने लिया एसिटिक एसिड। हमको पढ़ना एसिटिक एसिड के बारे में। हमने डाल दिया सोडियम। सोडियम क्या करेगा, H को निकाल देगा, ये वाला H को। तो बता क्या होगा, देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड क्या, ONA, ये सॉल्ट रह जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, H2 गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ एक H है, यहाँ 2 H हो गया, तो क्या कर दो, हाफ H2 कर दो, बैलेंस हो गया, है ना। मान लो तुमको ऐसा दे देगा, ध्यान देना बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड क्या, OH लिखे, कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम वैलेंसी 2 होता है, इस यहाँ से एक H निकलेगा, वैलेंसी 1 हो गया, तो इसे होल ट्वाइस हो जाएगा ना, इस तरह से। CH3 C डबल बॉन्ड O, वैलेंसी 1 और कैल्शियम 2, तो क्रिस क्रॉस कर दो, तो बता क्या हो जाएगा, CH3 बोलो, C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस, कैल्शियम प्लस H2 क्या हो जाएगा, इसे बाहर निकल जाएगा। लिख लो। चलो, और एक रिएक्शन बताते बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, वो रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। लिख लो, एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। इसमें आपका एस्टर बनता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या बनेगा बेटा, फॉर्मेशंस ऑफ एस्टर बनेगा, फॉर्मेशंस ऑफ क्या, एस्टर। एस्टर का जो स्मेल होता है बेटा, वो होता है फ्रूटी स्मेल। क्या होता है, फ्रूटी स्मेल होता है। इसका जो फंक्शन ग्रुप क्या होता है तुमको मालूम है, R C डबल बॉन्ड फिर OR, ये रहता है, दोनों तरफ कार्बन रहेगा, बीच में क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा। इसको ऐसे तो लिख सकते हो, RCOOR, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RCO2R। R का मतलब अल्काइल ग्रुप, R का मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन चेन, अल्काइल ग्रुप। इसका फॉर्मूला क्या होता है तुमको मालूम है, CnH2n+1, है ना। चलो, तो एस्टर कैसे बनाए, ध्यान देना। तुम लोग क्या करो, लैब में बेटा एक टेस्ट ट्यूब लेना, ध्यान देना, ये आपका टेस्ट ट्यूब लिया, कोई दिक्कत। यहाँ पर मान लो हम रख दिया एसिटिक एसिड, क्या रख दिया बेटा, एसिटिक एसिड रख दिया, कोई दिक्कत। और यहाँ से डाल दो एल्कोहल, हमने डाल दिया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लैब में मिलेगा, कोई दिक्कत। और हम क्या किए बेटा, एक ड्रॉपर से, ये आपका ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर है, और ड्रॉपर से क्या किया हम लोग, कॉन्क H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 का 2-3 ड्रॉप डाल दिए, है ना। और डालने के बाद तुम क्या करो, ध्यान देना बाबू, डालने के बाद तुम क्या करना, ध्यान देना,
एक रखना बेटा इस तरह से वाटर बाथ। वाटर बाथ का मतलब इसमें पानी है एक बीकर में, मान ले ये वाटर बाथ है। वाटर बाथ मतलब पानी इसके अंदर है और इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर डाल दो, इस तरह से पकड़ के हाथ से डाल दिया बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें आपका एसिटिक एसिड भी, अल्कोहल भी और कॉन्क H2SO4 मिला हुआ है इसके अंदर टेस्ट ट्यूब भीतर। और इसको हीट करो, कम से कम 50-60 डिग्री तक हीट करो, ठीक है। हीट करने के बाद क्या करो बेटा, तुम क्या करो, एक अलग कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट का रखो सोल्यूशन। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का सोल्यूशन, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में डाल कर घोल दो, है ना। और इस टेस्ट ट्यूब को क्या करो, इसमें पलट दो, ये टेस्ट ट्यूब इसमें पलट दो बाबू, इसको पलट दिए इस तरह से। पलट देंगे तो सब इसका लिक्विड जो है इसके अंदर आ जाए, किसके अंदर, सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद ऐसे सूंघो, ऐसे ऐसे वहाँ से वेपर निकले, उसको ऐसे ऐसे सूंघो तो आपका फ्रूटी स्मेल आएगा, मतलब एस्टर के और वहाँ से बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, एस्टर बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब सुनो, इसको अब रिएक्शन बताते हैं कैसे करोगे। रिएक्शंस में देखो फ्रूटी स्मेल आएगा, लैब में कर लेना, है ना। तो हमने एसिटिक एसिड लिया बेटा इस तरह से CH3, C डबल बॉन्ड क्या बेटा OH लिया, ये एसिटिक एसिड लिया, ठीक है। हमने क्या लिया, इथाइल अल्कोहल क्या लिया, C2H5OH लिया। इसको क्या किया हम लोग, कॉन्क H2SO4 से क्या किया, रिएक्शंस किया। तो क्या हो गया, ध्यान देना बेटा, अल्कोहल से निकलेगा H निकलेगा, ध्यान देना, अल्कोहल से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, और यहाँ एसिड से निकलेगा बेटा OH निकलेगा। तो ये H और OH मिलके वाटर बन जाएगा। बाकी चीज को जोड़ दो, बता क्या, देखो तो बेटा क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O है, और ये वाला पार्ट जोड़ दो यहाँ पर, ये वाला पार्ट उल्टा करके, बता क्या हो जाएगा, O C2H5। ये बेटा आपका एस्टर हो जाएगा। एस्टर का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते मालूम है, O के बगल वाला कार्बन एल्काइल के फॉर्म में, O के बगल वाला कार्बन एल्काइल के फॉर्म में, कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या बोलेंगे इसको नाम, इथाइल। बाकी कार्बन को एल्केन के फॉर्म, बाकी कितना कार्बन अच्छा, 1 2, तो क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। लेकिन एस्टर में क्या होता है, ई को हटा के बेटा सफिक्स लगता है OAT, क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट हो जाएगा। ये इसका फार्मूला होगा, या इसका नेम होगा, आईयूपीएसी नेम। इस तरह से हम एस्टर बनाते हैं, लिख लो। एक रिएक्शन और बताते हैं इसी का, चलो बेटा अगर इस तरह दे देगा, ध्यान देना, मान लेते हैं, ध्यान देना बेटा, आपका लिख देगा CH3, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड क्या OH, हमने मिथाइल अल्कोहल लिया, मेरा मर्जी, मिथाइल अल्कोहल CH3 क्या OH, ये किसके साथ किया बताओ, कौन क्या H2SO4 साथ किया, है ना। तो अल्कोहल से क्या निकलेगा बेटा, H निकलेगा, एसिड से क्या निकलेगा रे, OH निकलेगा, H OH मिल के क्या बन जाएगा, वाटर मिल जाएगा। बाकी चीज को जोड़ दो रे, क्या होगा देखो तो, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको उल्टा कर दो S से पलटा के, क्या हो जाएगा, OCH3 एस्टर बन गया, R C डबल बॉन्ड OR एस्टर बन गया। तो O के बगल वाला कार्बन को एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं, तो के कितना कार्बन, 1 कार्बन, तो क्या बोलेंगे, मिथाइल। बाकी कार्बन को एल्केन के फॉर्म में कितना बचा, 1 2, तो क्या बोलेंगे, इथेनोएट हो जाएगा, इथेन। और एस्टर में क्या होता है, ई हटा के OAT लगाते हैं, तो मिथाइल इथेनोएट इधर क्या होगा, इसका नाम होगा, ये आपका एस्टर बन जाएगा। इसी बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस। एसिटिक एसिड को जब हम लोग अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंट में, तो आपका वहाँ से एस्टर बनता है, और एस्टर के स्मेल के साथ फ्रूटी स्मेल होता है, लिख लो। एक रिएक्शन और बताते हैं, लास्ट रिएक्शन के बाद तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, तुम लोग सोप डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा सा, है ना, अच्छा से।
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम लोग बता रहे हैं ना, ताकि तुम लोग एग्जाम में हेल्प मिल जाए। देखो बेटा, तुम लोग मालूम है वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करता है तो बेसिक सॉल्ट बनता है। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का सॉल्ट बनता है। तो ये बेटा बनता है बेसिक सॉल्ट। क्या बनता है? बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर बाहर निकलता है। मान लें आपका जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, वो सब होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। तो मान लें देखो तो एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड क्या, ये OH। बेटा आपका इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड है। बेटा ये आपका वीक एसिड्स है। इसको कितनी रिएक्शन के बता हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH, और स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तुमको मालूम है स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्या, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से इसका नाम क्या है मालूम है? अल्काली। सही बेस को अल्काली नहीं बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को अलग से क्या बोलते हैं? अल्काली बोलते हैं ना। चलो, तो तुमको मालूम बेस से क्या निकलता है? OH माइनस निकलता है। एसिड से क्या निकलता है? H प्लस निकलता है। तो आपका वाटर बन जाएगा, सॉल्ट क्या बचेगा? देखो तो आपका CH3 C डबल बॉन्ड क्या, ONA। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट नाम है। इस सॉल्ट का नाम सोडियम एसीटेट है। और सोडियम एसीटेट बेटा आपका एक बेसिक सॉल्ट है। क्या है बताओ? बेसिक सॉल्ट। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कार्बन एंड कंपाउंड बता देंगे, है ना। मतलब जनवरी तक जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपको एसिड बेस में, मेटल नॉन मेटल में, कार्बन एंड कंपाउंड में और केमिकल इक्वेशन सब बता देंगे। तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।